हेलो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी का संस्कृत रुचिरा का सप्तमी पाठः वकस्य प्रतिकारः। वकस्य माने एक बकुला होता है, उसका प्रतिकारः माने उसका बदला, वो कैसे लेता है बदला। और हम बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अपनी बुक की तरफ। आप चलिए और मैं दिखा रही हूँ आपको ये चैप्टर। यहाँ पर एक नदी के किनारा दिख रहा है आपको, कुछ पेड़ दिख रहे हैं और ये होता है वक्कहा। इसकी ये लंबी पूंछ होती है, ये चोंच। इसे क्या लेता है, ये फिश को अपनी चोंच में फंसा लेता है। और ये एक है श्रगाल। श्रगाल मीन्स होता है सियार, जो एक कुत्ते की शक्ल का आपको दिख रहा होगा। कुत्ते से बड़ा होता है इसका मुंह और इसमें ये जानवरों को खा जाता है, छोटे छोटे जो होते हैं जानवर। तो ये स्टोरी बड़ी ही मज़ेदार है। एकस्मिन् वने श्रगालः बकः च निवसता। इसमें एक वन में वन मीन्स जंगल, जंगल में एक श्रगाल और एक जो बगुला था वो निवसता रहते थे। इसमें माने थे तयो मित्रता आसीत। तो एक जगह रहते थे तो हो गई उनमें मित्रता थी ना। जो आपके आसपास रहते हैं तो आप उनके मित्र बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। फिर क्या हुआ भाई, एक बार प्रातः सुबह साहब श्रृंगालः वकम अवदत्। श्रृंगाल जो था, शियार था, शियार वक्कम मीन्स वक्कह से बोला, बगुले से बोला। क्या बोलेगा कि मित्र सह त्वं मया सह भोजनम कुरु, कि मित्र क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे। एक जनरल सी बात है, जब आपका कोई मित्र होता है और आप की दोस्ती हो जाती है, एक साथ रहते हैं, तो हम उससे पूछ ही लेते हैं क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे। जैसे 4-5 ही दिन कोई के साथ रहते हैं तो कहेंगे कि आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे। उसी तरह साधारण सी बात है। तो उसने पूछा, तो श्रगालस्य निमंत्रण बका प्रसन्ना अभवत्। अब किसी ने आपको निमंत्रण दिया तो सिंपल सी बात है, हर कोई इंसान खुशी हो जाएगा। प्रसन्ना, खुश, अभवत् माने हुआ, खुश हो गया भाई, ठीक है आपने हमारी दावत करी। फिर क्या होता है, अग्रिमे दिने सः भोजनाय श्रगालस्य निवासम अगच्छत्। अब भोजन कहाँ था, उसके निवास में था। निवासम जहाँ वो रहता था, मतलब वहीं जंगल में पेड़ के नीचे रहते हैं ये जानवर। अग्रिमे अगले दिन, सह माने वह, भोजन के लिए श्रगाल के निवास स्थान पर आगच्छत आ गया सब बकुला। उसने सोचा कि भाई भोजन के लिए मित्र ने बुलाया है, बढ़िया बात है, चला आया। कुटिल स्वभावः श्रृंगालः स्थाल्यां बकाय निरोदनम अयच्छत्। क्या होता है, पर कुटिल स्वभाव से जो श्रगाल था उसने स्थाल्याम थाली में बकाए बक को क्षीरोदनम माने ओदन माने होता है संस्कृत में चावल, क्षीरोदनम मीन्स आप समझिए चावल से बनाई हुई जो खीर थी, खीर को लेकर आ गए साहब। एक ये बड़ी थाली में खीर को लेके आ गया ये श्रगाल सियार। तो फिर क्या होता है, वकम अवदत् चा मित्र। तो भाई बक जो है उसने कहा कि मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहएव खादावः। अरे मित्र, अस्मिन् माने इस एक पात्र में ही, आवाम माने हम दोनों आज साथ में खाएंगे। बक ने कहा
क्योंकि वो तो इस तरह नहीं सोच रहा था। उसकी ये लंबी जो आपको बता दूं चोंच होती है ना, एकदम से ऐसे ठुक से इसके रिवर में फिश को पकड़ लेती थी। पर ये ऐसी फैली हुई चीज़ में जो थाली का आकार आप जानते हैं, उसमें वो नहीं भोजन कर सकता। तो उसने कहा क्या आज हम दोनों साथ में बैठ के इसी में खाता हुआ करेंगे। भोजन काले बकस चंचू स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत। तो भोजन के समय भोजन काले, बेचारे वक की जो चंचू है, ये चोंच है, वो थाली से मतलब थाली में एक एक दाना को वो उठाने में उसकी चोंच जो है समर्थ नहीं हो पाई, ना माने नहीं, ग्रहण करने में उसकी चोंच समर्थ नहीं हुई। अतः अब क्या होना था भाई, अतः जो बका था वो केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। जब आप खा नहीं पा रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन आपके सामने है, तो क्या करेंगे भाई, करेंगे केवल अपश्यत। केवल बेचारे खीर को देखते रहे। कौन? ये बगुला, जिसे निमंत्रण दिया था इस श्यार ने। ये चालाक जो श्यार होता है, ये मतलब बोलते हैं ये लोमड़ी की ही प्रजाति का होता है, इसलिए लोमड़ी तो बहुत चालाकी में बोली जाती है। आपने बचपन में सुना होगा, लोमड़ी ने सोचा चलो अंगूर खाते हैं, और ग्रेप्स की बेल जो होती है, छोटे छोटे ग्रेप्स होते हैं, वो बहुत ऊंचाई पर होती है, और जब नहीं पहुंच पाती है लोमड़ी प्रयास करके, तो कहती है अरे ये तो खट्टे हैं अंगूर, बेकार, मैं नहीं खाती, मैं तो जाती यहाँ से। इसी तरह जो ये श्यार था ना, इसको दावत तो करनी नहीं थी, अकेला बकुला को बुला लिया और भूखे मार डाला उसको। बड़ी सी थाली में भोजन परस के स्वयं अपनी लंबी जीभ से हप 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 चाट डाला। और बेचारा बगुला अपश्यत, केवलम अपश्यत, सिर्फ उसको देखता रहता है खीर को, पर इस चोंच से नहीं खा पा रहा। स्त्रगाला तू सर्वा क्षीरोदनम अभज। और फिर होना क्या था, जब एक इंसान नहीं खा पा रहा तो दूसरा हप 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 तू सर्वम, पूरी क्षीरोदनम, पूरी खीर, अभज्यत, पूरी खीर भच गया, खा गया, फिनिश कर दी। ओके, पूरी जब खा जाता है तो स्त्रगालेन वंचितः वका अचिंत्यत। स्त्रगालेन जो उसने, स्त्रगाल ने, श्यार ने उसको किया था उससे वंचित खीर से, तो वक जो है अचिंत्यत, उसने सोचा, दिमाग लगाया कि यथा अनेन मया सह व्यवहारा कृतः तथा उसी प्रकार अहम अपि, मैं भी तेन उसके सहमीन साथ व्यवहारिष्यामि, व्यवहार करूँगा। क्या कहा कि यथा अनेन, जिस प्रकार इस अन्य ने, मया मीन्स मेरे, सह साथ में व्यवहार करता किया, तथा उसी प्रकार मैं भी, तेन मीन्स इसके साथ ऐसा ही जब व्यवहार करूँगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत दुख था। वो तो प्रतिदिन अपने घर खाना खाता ही था, पर किसी को दावत में बुला के उसका कर दिया अपमान, तो उसने उसी समय वक ने सोच लिया। क्या सोचा? यथा अनेन मया सह व्यवहारा, इस अन्य ने जैसा मेरे साथ आज व्यवहार किया, मैंने खीर को अपश्यत, केवलम अपश्यत, पर मैं खा नहीं पाया, उसी प्रकार मैं भी अब जब इसके साथ ऐसा व्यवहार करिष्यामा, व्यवहार करूँगा, तो इसको समझ आएगा कि मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। एवं चिंतित्वा सहस्त्रकालम अवदत्, उसने तुरंत वैसा विचार कर लिया अपने मन में
ये भी नहीं कि वो वहाँ से कहीं चला जाए। उसने तुरंत सोच लिया कि इसके सामने तो इसकी पिक्चर दिखानी होगी मुझे कि इसने मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। किसी मित्र को अपने मित्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसने तुरंत सोच के और अपने मित्र से कह दिया, क्या कहा कि मित्र त्वमपि श्वः सायं और मया सह भोजनम करिष्यसि। अच्छा मित्र, तो तुम भी श्वः सायं, अब आप शाम को मेरे साथ भोजन करिष्यसि, करिएगा। बकस्य निमंत्रणेन श्यालः प्रसन्ना अभवत्। और उस वकस्य बका की बगुले की निमंत्रण देने पर श्रृंगाल अब प्रसन्न ही हो गए भाई कि ठीक है, फिर तो बढ़िया है, आता हूँ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम्। और जब शाम को श्रृगाल अपने वक के यहाँ घर पर निमंत्रण पर गया, भोजनाय अगच्छत्, भोजन के लिए पहुँचे साहब। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत् श्रृगालं चा अवदत् मित्र। और उसने भी क्या कर दिया दोस्तों, उसने एक संकीर्ण मुख वाले कलश में, जो घड़ा होता, मान लीजिए आप घड़ा बना दूं मैं, ऐसे संकीर्ण मुख का घड़ा जो था, ऐसे होता है ना घड़े का कुछ आकार, उसमें उसने अपनी खीर रख ली भैया, बढ़िया सी बना के। और श्रृगाल को भाई बुलाया था तो कहा कि अवदत्, कह दिया कि मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहे भोजनम कुर्मः। आइए इसी पात्र में मित्र हम दोनों भोजन करते हैं। वाह 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 वाह। अब उसकी चोंच तो लंबी, उसने क्या किया, लंबी चोंच को घड़े में डाला, पर उसकी जो बड़ी सी जीभ होती है उसको तो थाली चाहिए, वो तो थाली में हप 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 करके खाता है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जो वकह था वो कलश में अपनी चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, शुरू कर दिया उसने क्या करना, उसने शुरू कर दिया चोंच से कलश में से खाना। और फिर रह गए बेचारे, अतः जो है क्या हुआ कि परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, उसका मुख तो कलश में छोटे द्वार में नहीं जा पाया। अतः वकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत, अतः वो तो बेचारा सुबह से भूखा था तो अपनी चोंच से खाता रहा, क्षीरोदनम पूरा खा गया। श्रृगाला च केवलम् ईर्ष्यया अपश्यत, और बेचारा जो श्रृगाल शियार था वो अब उस क्या कर सकता था, केवल ईर्ष्या से, ईर्ष्या मीन्स दुख भी है, घृणा भी है, परेशानी से, नफरत से उसको केवल अपश्यत देखता ही रहा वो। और श्रृगालः जो है बकं प्रति यादृशं व्यवहारं अकरोत् वकः, और श्रृगाल ने जो है बक के प्रति जैसा व्यवहार अकरोत् मीन किया, बकापि श्रृगालं प्रति तादृशं, तो बक ने भी उसी प्रकार श्रृगाल के साथ प्रति तादृशम, उसी जैसा व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। प्रतिकार मीन्स होता है बदला ले लिया, जैसा व्यवहार उसके साथ हुआ उसने वैसा ही बदला लिया। तो आप उक्तमपि सुनिएगा, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहारतव्यं मानवेन सुखैषिणा। आपने अगर किसी के साथ व्यवहार किया
तो उसका फल भी जरूर होता है और आपको मिलेगा, और वो होगा दुख। और तस्मात् यदि आपने किसी के साथ सद्व्यवहार किया, मानव के साथ, तो सुख है शिड़ा, तो अवश्य ही आपको ईश्वर सुख ही देगा। आप समझिए कि जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, ये अवश्य ही होता है। अतः हमको क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले, तो हमें चाहिए सुख है शिड़ा, अच्छा ही व्यवहार करें दूसरों के साथ, ठीक है ना। अब इसके उक्ति वचन को आप हमेशा अपने जीवन में धारण करें, और हम आपको शब्दार्थ बता रहे हैं। अगर आप उसको विचार करेंगे ना, तो आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। और सीधी सी बात है, अगर आप गलत करेंगे नहीं तो आपके साथ गलत कभी भी होगा भी नहीं। आप अब समझिए, श्रगाला मीन्स मैंने पढ़ाया था शियार, वकाह मीन्स बगुला होता है, आसीत माने थे, दोस्त थे, था, और एकदा माने एक बार, ये अपव्यय शब्द भी है, एकदा मीन्स एक बार। उसके पश्चात है अवदत, अवदत माने बोला, स्वाहा माने कल, आने वाले कल। जब भी हम किसी को निमंत्रण देंगे तो कल ही तो बोलेंगे, पास्ट बीता हुआ कल तो नहीं बोल सकते ना कि कल आप हमारे घर भोजन करने आएंगे। तो स्वाहा माने दिमाग में बैठा लीजिए, आने वाला कल है। कुरु मीन्स करो आप, स्थालाम माने थाली में, अयच्छद दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख, छोटा मुख वाला घड़ा। ओके, उसके बाद है आपका सहेव, सह एव साथ ही, चंचू मीन्स चोंच होती है, बगुले की चोंच। इसके पश्चात आप देखिए स्थालीता, थाली में, अपश्यत माने देखता था या देखती थी, अभच्छत मीन्स खाया या खाई, चिंतित्वा मीन्स सोचकर, प्रतिकारम मीन्स बदला, दुर्व्यवहारव्यम अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहारव्यम लिखा है, क्षमा करें, क्षमतम बच्चों, सद्व्यवहारतव्य मीन्स अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुख है शिणा, सुख चाहने वाले के लिए, है ना, चाहने वाले द्वारा सुख के लिए। इसके पश्चात आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।